हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा टारगेट होता है कि हम कोई न कोई वैकेंसी हर दिन रोज़ाना अपने चैनल यूनिक पॉइंट पर अपलोड करते रहते हैं, लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए चैनल पे अगर नए हैं या फिर ऐसी जॉब रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हर दिन आपको 1 से 2 नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दो। तो जो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जैसे कि जो आज की वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है और ये मध्य प्रदेश की एक अपनी वैकेंसी है और मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकारी वैकेंसी होने वाली है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वैकेंसी में आप अगर ITI किए हैं तब भी आप भर सकते हैं, प्लस अगर आपने डिप्लोमा कर रखा तब भी भर सकते हैं और अगर आपने डिग्री कर रखा है तब भी आप भर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये वैकेंसी ITI डिप्लोमा और बीटेक सब के लिए है। और टोटल अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यार देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 191 के आसपास हो जाती है। तो चलिए देखिए इसमें कौन कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पहली पाली रासायनिक यानी कि ये केमिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है और पद का प्रकार आपको नियमित दिख रहा है। टोटल वैकेंसी 3 है इसमें। इसके बाद ये कनिष्क अभियंता यानी कि इंजीनियर्स वालों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल वालों के लिए जो बात करें तो मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 13 वैकेंसी दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए देखो यहाँ पे 5 वैकेंसी दी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है और टोटल 3 पोस्ट है। तो ये तो वे कैंडिडेट हैं जो डिप्लोमा या फिर डिग्री वाले हैं। इसके अलावा भी अगर ITI वालों की बात करें तो ये इसमें देखिए सिविल वाला एक पोस्ट कोड है। ये जो सिविल वाला है कनिष्क यानी कि जितनी भी वैकेंसी के आगे कनिष्क लगा है वो डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए सिविल वालों के लिए 6 पोस्ट निकाली गई है। और इसके नीचे अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें ये कोड नंबर 6789 ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपकी ITI वालों के लिए। तो देखो सबसे पहले मैकेनिकल जो है मैकेनिकल में 83 पोस्ट निकली है जो कि बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैकेनिकल ITI वालों के लिए ही निकाली गई है। और ये जो इलेक्ट्रिकल के लिए है इसमें 56 वैकेंसी इसमें भी अच्छी खासी है। और ये आपकी फार्मासिस्ट है जिसमें 8 पोस्ट निकाली गई है और स्टाफ नर्स एक है जिसमें 14 वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम सारी वैकेंसी को कैलकुलेट करें तो सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 191 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखें तो ये टोटल PDF 27 पेज का है। तो 27 पेज को कवर करने में थोड़ा समय लग जाएगा, वक्त लग जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप थोड़ा पेशेंस से देखिएगा और मैं खुद प्रयास करूँगा कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं जल्दी जल्दी कवर करते चलूँ। तो देखो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो CBT आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और बहुविकल्पी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और बहुविकल्पी एग्ज़ाम के अलावा यहाँ पे देखिए जो CBT होगा वो केवल मध्य प्रदेश के जितने भी शहर हैं उसी शहर में होगा। और इसके अलावा अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो इसके अलावा आपका देखिए ये नंबर ऑफ़ फ़ीस कितनी रखी गई है। तो फीस यहाँ पे आपको 1200 रखी गई है जनरल वालों के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जनरल के अंदर फाइट करना पड़ेगा यानी कि जो आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी वो 1200 रुपये करनी पड़ेगी। आप भले ही SC ST या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर हैं तो फिर आपकी SC ST या फिर OBC के लिए आपका आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो तो भाई आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा आपको आवेदन कैसे करना है तो देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी है। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा जो बात करें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी गई है कि जो आपकी डेट है जो पोर्टल है यानी कि ऑनलाइन करने के लिए वो 2/4/2024 यानी कि 2 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देरी मत कीजिएगा, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप तुरंत जाकर फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो देखो यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो पाली रसायनज्ञ तो इसमें देख लो इतना जान लो कि UGC कोर्स अगर किसी ने किया है रसायन शास्त्र में तो या फिर केमिस्ट्री से तो वो भर सकता है। बात करें हम मैकेनिकल की तो देखो यार मैकेनिकल में यहाँ पे सिंपली दे दिया है डिप्लोमा BE BTech। तो अगर आपने ये डिप्लोमा BE BTech वाले हैं तो आप पोस्ट कोड 2 में अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल वालों में भी सेम चीज़ आपको दिखती है डिप्लोमा BE BTech। तो इलेक्ट्रिकल वाले में भी डिप्लोमा BE BTech आ जाएंगे। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में भी हो जाएगी सेम। इसी के अलावा अगर सिविल की बात करें तो सिविल में भी आपको यहाँ पे डिप्लोमा देखने को मिल जाएगा, BE देखने को मिल जाएगा, BTech देखने को मिल जाएगा। तो ये डिप्लोमा और BE BTech वालों के लिए था।
और अब बात करते हैं पोस्ट नंबर पद कोड 6 के लिए, यानी कि ये जो मैकेनिकल है। तो ये देखो ITI वालों के लिए है, जिसमें आपका यहाँ पे देखो मशीनिस्ट, यहाँ पे ट्रेड दे दिए गए हैं, यहाँ पे ट्रेड आपको दे दिए गए हैं, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड। तो ये सारे ट्रेड्स में अगर आपने ITI कर रखा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो कि 83 वैकेंसी में है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सेम वही ITI के बेसिस पे ही आपका इलेक्ट्रिकल विभाग में भी निकाला गया है। और ये जो नीचे वाला चीज़ दिख रहा है, नीचे वाली वैकेंसी दिख रही है, ये भी ITI ही बेसिस है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आपने ITI कर रखा है तो आपको किस पोस्ट कोड का फॉर्म भरना है। और यहाँ पे न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु इन्होंने 21 वर्ष रखी है आपके पोस्ट कोड 1 के लिए, यानी केमिकल वालों के लिए। और उसके अलावा जितने लोग हैं उनकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। और जो भी आपका ये एज रिलैक्सेशन होता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको वो चीज़ दे दी जाएगी, आपका रिजर्वेशन वाली टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा अगर बात करें और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ में हम देखते हैं कि जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उन सारी चीज़ों को हम कवर कर दें। तो देखिए, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो वो फॉर्म भर सकता है। ये नहीं है कि मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो केवल मध्य प्रदेश के लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ऐसा कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। भारत का अगर नागरिक हैं, आप भारत के अंदर रहते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको अप्लाई करना है तो यार वेट मत कीजिएगा, आप तुरंत जाकर अपना फॉर्म भर दीजिएगा। देखिए, आपके सिलेक्शन चयन प्रक्रिया कैसी होगी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम के बाद 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपको संबंधित ट्रेड से होंगे और 25 क्वेश्चन आपका GK GS होगा या फिर रीजनिंग होगी, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि गलत उत्तर का नकारात्मक अंक नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके ये पेपर होंगे। और मेरिट जितना भी आप नंबर स्कोर करते हैं, जितना नंबर पाते हैं, उसकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यार, यहाँ पे 1 साल के सबसे पहले तो कहीं भी आप अगर जाते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे दे दिया इन्होंने कि कितनी कितनी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। तो वो, और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको भैया सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, ये सैलरी जो पद कोड जो 1 है ना, जो केमिकल वालों के लिए है, हाँ केमिकल वालों के लिए या केमिस्ट्री वालों के लिए है, उसके लिए देखिए 56,100 वैकेंसी 56,100 रुपये वेतन है उसका। और मैक्सिमम कितना, 1,77,500 रुपये। यार वैकेंसी बहुत, सैलरी बहुत ज़्यादा है। 56,000 स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स की देखो यार 5 तक, 2, 3, 4, 5 सिविल तक, इसके यहाँ पे अगर देखें सैलरी तो 32,800 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और 1,03,600 रुपये तक आपकी सैलरी होने वाली है। इसके अलावा अगर ITI वालों की बात करें तो ITI वालों के लिए भी यार अच्छी खासी सैलरी रखी गई है। यहाँ पे देखो 6 से लेकर 9 के बीच आपकी 25,300 रुपये से सैलरी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बाकी सफल होने के बाद देखिए, यहाँ पे मे भी हो सकता है आपको पेंशन भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पेंशन योजना मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है कि अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं, सिलेक्शन होने के बाद आपको एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि मतलब 2-3 साल तक आपको उसी पद पर काम करना होगा। आप बीच में अगर छोड़कर जाना चाहेंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा देखो दोस्तों, मुझे लगता है हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक फॉर्म भरने से पहले, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है। और उम्मीद करते हैं आपको ये वैकेंसी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर दिन हम कोई ना कोई वैकेंसी अपलोड कर देते हैं। एटलीस्ट 2 वैकेंसी तो आपको पर डे देखने को मिल जाती है। इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपके काम की वैकेंसी आपको मिलती रहेगी तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और अपने करियर में हो सकता है कहीं ना कहीं आप सफल भी हो पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।